पहले के टाइम पर स्टॉक मार्केट सिर्फ अमीर लोगों का गेम हुआ करता था। स्टॉक मार्केट को समझना सबके बस की बात नहीं थी। इन्वेस्टर भी अमीर लोग होते थे, कंपनी के जो ओनर्स थे वह भी अमीर थे और साथ ही साथ जो उनके साथ ब्रोकर था वह भी अमीर हुआ करता था। स्टॉक मार्केट के अंदर पहले के टाइम पर जितने भी लोग इन्वेस्टमेंट करते थे सब अमीर हुआ करते थे। लेकिन आज का टाइम पूरी तरीके से चेंज हो गया है। एक कॉमन इंसान भी चाहे तो वह भी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर सकता है और अच्छी खासी अपने लिए वेल्थ जनरेट कर सकता है। आज के टाइम पर देखा जाए तो इंडिया का हर तीसरा व्यक्ति कहीं न कहीं इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट, सेविंग, इन सारी चीज़ों के बारे में जानता है। फिर भी इंडिया में 5 से 10% लोग ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसके पीछे का एक रीज़न आता है फेलियर एंड फियर का। देखो, हम सब लोग जब भी ऐसी बातें करते हैं तो हमें गाइड करने वाला कोई ना कोई मिल जाता है जो कि बताता है कि स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मत करो वरना सारे पैसे डूब जाएंगे। देखो, फला व्यक्ति ने इन्वेस्टमेंट किया था और आज उसका क्या हाल है। दोस्तों, पहले के टाइम पर क्या हुआ करता था कि हमारे पास इंटरनेट नहीं था और हमारे पास इतने ज़्यादा मेथड्स नहीं थे कि हम नॉलेज को ले सके। वो हमें एडवाइस करते हैं कि इससे अच्छा पैसा अपना सेविंग अकाउंट में रख लो, घर में रख लो, लेकिन स्टॉक मार्केट में मत इन्वेस्टमेंट करना। और दूसरी कमी मैं आपको बताऊं तो दूसरी कमी यह होती है कि लोगों के पास नॉलेज होते हुए भी वह फंड नहीं फाइंड आउट कर पाता है कि हमें कहां पर इन्वेस्टमेंट करना है, या फिर फैमिली के खर्चे होने के कारण वह लोग इन्वेस्टमेंट नहीं स्टार्ट कर पाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक स्टोरी के माध्यम से समझेंगे इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस क्या होता है और हम एक एग्जाम्पल भी लेंगे जहां पर आपको दिखाएंगे इन्वेस्टमेंट कहां पर करना है, कैसे करना है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आई एम श्योर आपके पास डीमैट अकाउंट होगा। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, अभी तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो, तो डीमैट अकाउंट का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिल्कुल फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करो और इन्वेस्टमेंट करना शुरू करो ताकि आप अपने फ्यूचर को बेटर बना सको। पॉइंट नंबर 1, SIP। SIP का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जब भी हम अपने इन्वेस्टमेंट प्लान को सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं तो उसे हम SIP बोलते हैं। दोस्तों, आज के टाइम पर सबको जल्दी अमीर बनना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न पाना चाहते हैं, लेकिन आपको पता है बिना सही गाइडेंस और नॉलेज की वजह से ये सब कुछ कर पाना पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, समझ में नहीं आता है सबको, बहुत रिस्की मार्केट है, यहाँ पर बहुत पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, उसके बाद कहीं जा कर के हमें रिटर्न मिलता है, फिर हम कहीं अमीर बन पाते हैं। बट मैं आपको सच बताऊं तो वो टाइम वाली बात छोड़ करके सारी बातें गलत हैं। गाइस, आज वो पुराना टाइम नहीं चल रहा है कि हमें पैसा कमाने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, फिर पत्थर फोड़ना पड़ता है। ऐसा कोई टाइम नहीं चल रहा। आज के टाइम पर नॉर्मल अगर आप जॉब करते हो तो आपको 10, 15, 20 हज़ार रुपये की सैलरी मिल जाती है और उसमें से अगर आप 500 रुपया, 1000 रुपया भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसकी सहायता से आप फ्यूचर में वेल्थ जनरेट कर सकते हो। आप अपने सैलरी का मात्र 15% अमाउंट इन्वेस्टमेंट करके अच्छी खासी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। देखो, इन्वेस्टमेंट जो होता है वो 2 तरीके से होता है। पहला लमसम इन्वेस्टमेंट होता है, दूसरा SIP इन्वेस्टमेंट होता है। लमसम में वो इन्वेस्टमेंट आ जाता है जैसे आपके पास 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख है तो आप पूरा अमाउंट एक साथ इन्वेस्टमेंट कर दो 10 सालों के लिए। एक वो इन्वेस्टमेंट होता है, दूसरा SIP होता है कि आप हर महीना इन्वेस्टमेंट करो। अब वो टाइम नहीं है कि आपके जब भी अकाउंट में सैलरी आती है तो पर मंथ आप जा कर के मैन्युअली पेमेंट करो या फिर अपने अकाउंट से मैन्युअली पेमेंट करो। नहीं, SIP में ऐसा होता है कि आप ऑटो मोड पर सेट कर दो। अगर मंथली की पेमेंट आपके अकाउंट में आती है तो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से इतना पेमेंट कट जाएगा। इस टाइम सब कुछ ऑटो मोड पर चल रहा है। SIP के थ्रू आप हर महीने सिलेक्टेड फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उसके बदले में आपको कुछ यूनिट्स भी मिल जाते हैं जहां पर आपको 8% से लेकर के 15%, 20%, इवन 30% तक रिटर्न मिलने के चांसेस होते हैं। SIP को तो आप लोग पहले से जानते होंगे कि ये टाइम टेकन प्रोसेस होता है। लॉस होने के चांसेस तब ज़्यादा होते हैं जब आप कोई ना कोई गलती करते हो। जब आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हो, आपको कुछ टाइम पर रिजल्ट नहीं मिलता तो फिर आप छोड़ देते हो। जबकि एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, आपको कंटिन्यू करना पड़ता है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है तो उतना मत इन्वेस्टमेंट करो। आप जितना हर महीना पे कर पाओ उतना ही SIP में इन्वेस्टमेंट करो। और साथ ही साथ हमें यहाँ पर हैबिट और डिसिप्लिन पर वर्क करना पड़ता है। जो हैबिट होती है वह छोटी छोटी आदतों की वजह से बनती है।
छोटी छोटी आदतों को मिला करके हम एक बहुत बड़ी हैबिट क्रिएट कर सकते हैं और अपने लाइफ के अंदर डिसिप्लिन ला सकते हैं। डिसिप्लिन वो तब आता है जब आप हर महीने इन्वेस्टमेंट करते हो, आपको सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, तभी आपका डिसिप्लिन और हैबिट डेवलप होता है। तो इन सारी चीज़ों को डेवलप करने के लिए मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करने वाला हूँ, ध्यान से देखो। किसी गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था श्याम, और वह श्याम बाम्बो ट्री का बिजनेस करने की तैयारी कर रहा था। अब बाम्बो ट्री क्या होता है? हमारे गांव में बाम्बो को बांस बोलते हैं। बाम्बो ट्री वर्ल्ड में सबसे लंबा पेड़ माना जाता है। इस बाम्बो को बड़ा होने में 5 साल 3 महीने का टाइम लग जाता है और इसकी जो हाइट होती है वो 90 फीट की होती है, जो कि बहुत अमेजिंग होती है। एक दिन वहाँ श्याम अपने फार्म के अंदर गया और बाम्बो का बीज बो दिया। जब बाम्बो का बीज बो दिया तो 3 से 4 दिन बाद आता हुआ किसान देखता है कि यहाँ पर तो कोई बीज अंकुरित नहीं हो रहा है। श्याम को लगा कि ठीक है, अब कुछ टाइम बाद आकर के चेक करता है, क्या पता बाम्बो का बीज निकल जाए। अब श्याम 1 महीने बाद आता है, 2 महीने बाद आता है, देखता है कि अभी तक तो बाम्बो का बीज अंकुरित नहीं हुआ, आखिर इतना टाइम क्यों ले रहा है। तो यह सब देख करके श्याम सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हमने सुना है कि टाइम लगता है, तो एक काम करते हैं, हम 2 साल बाद आकर के देखते हैं। श्याम 2 साल बाद दोबारा अपने फार्म पर आता और देखता है कि जो बाम्बो का बीज है वह तो कुछ अंकुरित ही नहीं हो रहा है। अब धीरे धीरे 3 साल भी गुजर गए। वह श्याम परेशान होने लगा और उसकी वाइफ बोली, इससे बढ़िया तो ये होता है कि तुम किसी दूसरे पेड़ का बिजनेस कर लेते, किसी दूसरे चीज का बिजनेस कर लेते जहां पर तुम्हें तुरंत पैसे मिल जाते। इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी। उसकी वाइफ अच्छा खासा श्याम को सुना दी। वह श्याम कुछ देर के लिए तो बहुत सैड हो गया। दोबारा वो अपने फार्म पर जाता है और ध्यान से देखता है। किसान ने कहा, जब हम फैसला कर लिया तो पूरा टाइम इंतजार करेंगे, अब चाहे कुछ भी हो जाए। श्याम 5 साल बाद आता है और देखता है जो बाम्बू का बीज है उनमें से तना निकल रहा था। फिर श्याम यह सब देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो गया। श्याम कहता है, चलो अब 1-2 महीने के लिए छोड़ देते हैं, हम 3 महीने बाद आते हैं। श्याम 3 महीने बाद अपने फार्म पर आता है और देखता है कि जो बाम्बू का ट्री था 3 महीने में वह 90 फीट लंबा हो गया है, जिसको बड़ा होने में 5 साल 3 महीने लग गए। और 3 महीने के अंदर वह बाम्बू का ट्री अचानक से लंबा हो गया। इसके पीछे का क्या रीज़न होता है? जो बाम्बू का ट्री होता है, सबसे पहले वह अपनी जड़ों को मजबूत करता है, फिर आसपास की जो मिट्टी होती है उन सारी मिट्टियों को इकट्ठा करता है और फिर जड़ें बढ़ाता है। देन वह जो ट्री होता है रेडी हो जाता है। इस बाम्बू के अंदर एक यूनिक बात यह होती है कि जितनी बार आप इसकी शाखा को काटोगे उतनी बार इसकी शाखा निकल जाती है, उतनी तेजी के साथ। ऐसा कोई पेड़ में नहीं होता, बट बाम्बू में ये यूनिक केस पाया जाता है। अब इससे हमें लर्निंग क्या मिलते हैं? सेम इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट के अंदर SIP के साथ होता है। जब भी हम SIP स्टार्ट करते हैं तो हमें पता नहीं चलता 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर क्या होने वाला है, लेकिन 5 से 7 साल के बाद आप देखते हो तो जो आपका अमाउंट होता है वह XX से इम्प्रूव होने लगता है। तो यहाँ पर भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क करती है। जिस प्रकार से वह बाम्बू 3 मंथ के अंदर बहुत बड़ा रिजल्ट जनरेट किया, उसी प्रकार से SIP के अंदर अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको ज़रूर मल्टीपल रिजल्ट मिलते हैं। चलो हम अपने मेन पॉइंट पर आते हैं। बहुत सारे लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर हमें इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना अमाउंट हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन सब को समझने के लिए मैंने आपके पास एक एग्जाम्पल क्रिएट किया हुआ है। राम और श्याम 2 दोस्त रहते थे, दोनों की बहुत गहरी मित्रता थी। दोनों साथ में पढ़े लिखे और बड़े हो गए। दोनों की जॉब लग गई, दोनों की सैलरी ठीक ठाक थी। जो राम की सैलरी थी वह श्याम के कंपेयर में कम थी। जो राम की सैलरी थी वह 30,000 रुपया पर मंथ थी और वहीं पर जो श्याम की सैलरी थी वह 60,000 रुपया पर मंथ में था। श्याम की सैलरी ज़्यादा इसलिए थी क्योंकि श्याम के पास स्किल्स ज़्यादा थे, नॉलेज ज़्यादा थे। वह MNC कंपनी में काम कर रहा था और जो राम था उसी कंपनी में काम कर रहा था, लेकिन वह छोटी पोस्ट पर काम कर रहा था। अब राम सोचने लगा कि श्याम का तो फ्यूचर वेस्ट है, लेकिन अब हम अपने फ्यूचर को कैसे सिक्योर करें अगर हमारी सैलरी कम है। राम ने सोचा कि अब हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। राम की एज 21 साल थी, अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। राम इन्वेस्टमेंट करता था निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में SIP के थ्रू, जहां पर उसे 20% का रिटर्न मिलता था। हर महीने 6,000 रुपया वह SIP के जरिए इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर देता था। राम ने सोचा कि इन प्रोसेस को हम श्याम को बताते हैं
तो राम ने श्याम को बताया तो श्याम ने मना कर दिया, क्या बेवकूफ़ों वाला काम करते हो। लेकिन राम इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करता रहा कि सैलरी जिस हिसाब से बढ़ती रही, राम ने अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को भी बढ़ाता रहा। एज 25 साल हो गई है, राम 15,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करने लगा। यह सब देख करके श्याम ने सोचा कि हाँ, इन्वेस्टमेंट एक अच्छी चीज़ होती है, हमें भी करना चाहिए। अब श्याम भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देता है। 15,000 रुपया वह इन्वेस्टमेंट करता है। लेकिन वह जब इन्वेस्टमेंट करता है तो मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता रहता है, जिसकी वजह से उसका पोर्टफोलियो रेड में आ गया। 10 साल बाद इन्वेस्टमेंट में सही रिजल्ट ना आने की वजह से श्याम इन्वेस्टमेंट को बंद कर देता है, लेकिन राम इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखता है। श्याम एक दिन राम के घर मिलने के लिए जाता है। वह देख करके चौंक जाता है कि एक बहुत बड़ा बंगला होता है, उसके पास एक कार हो, और वो राम एक प्रकार से लग्जरी लाइफ जी रहा था इतनी कम सैलरी होने के बावजूद भी। अब श्याम बहुत ज़्यादा पछताने लगा और राम से पूछता है, राम तुमने ऐसा कैसे किया। अब हम दोनों का ग्राफ में डिफरेंट देख लेते हैं। तो राम को जो 20 साल के अंदर मिला 1,49,88,000 रुपया, राम ने ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया 20 सालों में। और वहीं पर श्याम ने 10 साल इन्वेस्टमेंट किया, जहां पर उसे मात्र 34,85,000 रुपये जनरेट किया 10 सालों के अंदर। कहाँ 34 लाख, कहाँ 1.5 लाख, कितना बड़ा अमाउंट, कितना बड़ा डिफरेंट है। तो ये होती है पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर क्वेश्चन निकल के आ जाता है, हाउ टू इन्वेस्ट। देखो, हम आपको एडवाइस देते हैं कि आप मल्टी स्टॉक्स में मत जाओ। आप सोचते हो ना कि हम ये भी स्टॉक ले लें, ये भी स्टॉक बाई कर लें, ये भी बाई कर लें, वो भी बाई कर लें। नहीं, आपको कोई एक टारगेट बनाना है, एक पर रिसर्च करना है और उसी पर हमेशा के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। सेकेंड पॉइंट, वेयर टू इन्वेस्ट। हम अपने पैसों को कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। म्यूचुअल फंड के अंदर निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में आपको SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना है। देयर इज़ नो बेस्ट टाइम, कोई भी सही टाइम नहीं होता। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो तो वो आपके लिए बेस्ट टाइम है। तो वो सोचने से अच्छा है कि वो काम कर दो, आप कई % लोगों से आगे निकल जाओगे अगर आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हो। बिलीव मी, अगर आपके पास 5,000 रुपया, 10,000 रुपया आप नहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते तो 500 रुपये से इन्वेस्टमेंट करना शुरू करो। 500 रुपये, 1,000 रुपये अमाउंट कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन अगर आप 15 साल 20 साल तक उस अमाउंट को लगा करके इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो आपका फ्यूचर बढ़िया हो जाएगा। मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद होता है कि आपका फ्यूचर को सिक्योर करो, आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाओ। सो दोस्तों, ये थी ओवरऑल वीडियोस। आई होप कि आप इस वीडियो में जरूर कुछ ना कुछ नया सीखे होंगे। अगर आपने इस वीडियो में कुछ सीखा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, एंड इस चैनल पर अगर आप नए हो तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो सब्सक्राइब नाउ, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।